हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो पिछले वीडियो के अंदर हम डिस्कशन कर चुके हैं इलेक्ट्रिक मोटर को। अगर आपको वीडियो देखना है तो ऊपर आई बटन पे लिंक है, वहां से जाकर के आप देख सकते हैं। आज के वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, इंड्यूस्ड करंट क्या है, किस तरह से प्रोड्यूस हो सकता है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज तो यहाँ सिंपल सी बात है, फैराडे एक साइंटिस्ट है और उनके माइंड में एक बात आई कि जब हम करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उस पर कुछ फोर्स अप्लाई होता है। ये हम देख चुके हैं इलेक्ट्रिक मोटर में कि वो इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर सकती है मैग्नेटिक फील्ड की हेल्प से। भाई एक वायर है, अगर इसमें करंट फ्लो करवाएं तो इसके चारों तरफ मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है। तो क्या हो अगर मैग्नेट से ही करंट प्रोड्यूस हो जाए। जब करंट से मैग्नेट प्रोड्यूस हो सकती है तो मैग्नेटिक फील्ड से करंट क्यों नहीं। ये सिंपल सी चीज सोचने वाले थे फैराडे, ठीक है, और उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए इस पे और वो इसमें सफल रहे। तो पहले तो हम इतना जानते थे सिर्फ कि एक वायर है और उसमें अगर करंट फ्लो कर रहा है तो उससे आप मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट कर सकते हैं। अब हम ये भी जानते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है तो किस तरह से उससे करंट भी प्रोड्यूस किया जा सकता है। जनरेटर आप देखते हैं ठीक वैसा ही काम करता है। क्या आप जनरेटर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करवाते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी मिलती है? नहीं, आप उस कॉइल को घुमाते हैं और इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। पहले क्या हो रहा था इलेक्ट्रिक मोटर के अंदर, आप उस इलेक्ट्रिक करंट को प्रोड्यूस कर रहे थे उसके अंदर और तब कॉइल है वो रोटेट कर रही थी। अब ठीक इसका अपोजिट है, कॉइल रोटेट करेगी, उसको हम करवाएंगे, चाहे हाथ से घुमा के करवाएं चाहे मशीनरी से करवाएं, किसी से भी करवाएं, पर उस कॉइल को रोटेट हम करवाएंगे, चाहे किसी भी तरह से कर सकते हैं और उससे करंट प्रोड्यूस होगा। तो यहां पे सिंपल सा आपके पास कुछ अरेंजमेंट है, दो डायग्राम है, डिफरेंट है और इनको समझेंगे कि किस तरह से करंट प्रोड्यूस होता है। यहां पे आप एक चीज देख पा रहे होंगे, देखो मैंने जी लिखा हुआ है, ये भी जी है यहां पे, देखिए इसको कहते हैं गैल्वेनोमीटर। क्या कहते हैं? गैल्वेनोमीटर। अब ये गैल्वेनोमीटर क्या चीज है, इसको समझना बहुत जरूरी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को समझने से पहले। गैल्वेनोमीटर वो एक इंस्ट्रूमेंट है हमारे पास जो कि हमें बताता है कि उस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और हो रहा है तो कितना हो रहा है। अगर यहां पे आप इस इमेज में देख पा रहे होंगे, अगर सर्किट में कोई भी करंट फ्लो नहीं हो रहा मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तब तो कोई भी यहाँ पे इस निडल के अंदर डिफ्लेक्शन नहीं देखने को मिलता है। गैल्वेनोमीटर की जो निडल है वो बिल्कुल एक जगह पे स्टेबल होती है, ठीक है। और लेकिन अगर इसमें कुछ चेंजमेंट होता है, करंट प्रोड्यूस होता है सर्किट के अंदर, तो फिर यहाँ पे इस निडल में कुछ डिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। अगर करंट की डायरेक्शन अपोजिट हो जाती है तो निडल अपोजिट डायरेक्शन में डिफ्लेक्शन दिखाती है। यानी जब भी हम करंट फ्लो करवाते हैं मैग्नेटिक फील्ड की वजह से, तब गैल्वेनोमीटर के अंदर हमें डिफ्लेक्शन देखने को मिलता है। तो गैल्वेनोमीटर हमारी बहुत हेल्प करेगा ये समझने में कि कब करंट फ्लो हो रहा है और कब करंट फ्लो नहीं हो रहा। ये कुछ वैसा ही है जैसा हमने एमीटर पढ़ा था, एमीटर से हम करंट मेजर करते थे। वोल्टमीटर पढ़ा था, उससे हम पोटेंशियल मेजर करते थे। ठीक वैसे ही गैल्वेनोमीटर से मैग्नेटिक फील्ड में चेंजमेंट की वजह से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेजर करते हैं। तो समझते हैं इसको कि आखिर क्या फिनोमिना है ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। देखिए यहां पे आप ये एक सिंपल सा डायग्राम देख पा रहे होंगे जिसमें ये क्या है, देखिए ये गैल्वेनोमीटर है, जुड़ा हुआ है, यहाँ पे जी लिख रखा है, और ये निडल आपको इसके अंदर नजर आ रही होगी जिसकी जो थोड़ी देर पहले हमने अभी इस इमेज में देखी थी निडल, वही निडल है और ये यहाँ पे डिफ्लेक्शन शो करेगी, ठीक है। ये एक हमारे पास मैग्नेट है, ठीक है, ये क्या है, एक मैग्नेट है। अब इस मैग्नेट को हम इसकी तरफ लेके आ रहे हैं, ये कॉइल है सिंपल सी। एक कंडक्टर के ऊपर हमने कॉइल, यानी एक कॉइल के अंदर हमने कंडक्टर को रखा हुआ है। जैसे पिछले वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से हमने एक करंट कैरिंग कंडक्टर को रखा था और उसको रोटेट करवाया था, यानी कॉइल की शेप में रखा था। अब यहाँ पे हमारे पास, भाई कॉइल कैसे बनाते हो आप? कुछ इस तरह से कॉइल बनाते हो, इस तरह से कॉइल बनाते हो, जैसे कि आप इस इमेज को देख सकते हो जिसमें आपको एक कॉइल नजर आ रही होगी, उसके अंदर ला करके हमने एक कंडक्टर को रख दिया है। आप कुछ ऐसा समझ लो कि एक लोहे की कील है, इसके ऊपर मैंने वायर को लपेट दिया तो कॉइल बन गई, ठीक है। और ये जो कॉइल है इसके अंदर हमने क्या रख दिया, एक कंडक्टर को रख रखा है। सिंपल सी बात है, ठीक है। मान लेते हैं चाहे ये आयरन नेल ही है और ये कॉइल है।
इसको गैल्वेनोमीटर से अटैच कर रखा है। क्यों कर रखा है? क्योंकि ये बताने वाला है कि इसमें करंट फ्लो हुआ कि नहीं हुआ। इस बार हमने बैटरी से कोई अटैचमेंट नहीं किया। यहाँ पे देख सकते हो आप, कहीं भी हमने कोई बैटरी नहीं जोड़ी हुई है। देखिए क्या करेंगे, इस मैग्नेट को इसके पास लेकर के आएंगे, थोड़ा सा इस मैग्नेट को इसके पास लेके आएंगे। गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन से होगा, किस डायरेक्शन में होगा वो बाद की बात है, वो फ्लेमिंग राइट हैंड रूल की हेल्प से हम समझेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और तो यहाँ पे इसमें डिफ्लेक्शन से होगा। इसको दूर ले जाएंगे यहाँ से तो भी इसमें डिफ्लेक्शन से होगा। रीजन क्या है सर, क्यों ऐसा हो रहा है? सिंपल सी बात है, मैग्नेटिक फील्ड जब चेंज होता है कॉइल के अंदर, उससे करंट प्रोड्यूस होता है इस कंडक्टर के अंदर। सिंपल। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज नहीं होना, इस मैग्नेट को लाओ यहां पे रख दो, बिल्कुल एक जगह पे, कुछ भी नहीं हो, बस रख ही रहे मैग्नेट इसके पास, कुछ इफेक्ट नहीं पड़ेगा। सिर्फ जो एक बार डिफ्लेक्शन नजर आएगा, फिर निडल आके अपनी जगह पे रुक जाएगी। अगर लगातार करंट फ्लो करवाते रहना है तो इस कंडक्टर को या तो हिलाते रहो, इसको चेंज करते रहो, इसकी जो पोजीशन है उसको चेंज करते रहो, या फिर मैग्नेट की पोजीशन को चेंज करते रहो, तभी करंट प्रोड्यूस होगा। दूर ले जाएंगे, डिफ्लेक्शन दूसरी डायरेक्शन में नजर आएगा, पास लाएंगे, डिफ्लेक्शन इस डायरेक्शन में नजर आएगा। तो जब भी आप किसी कॉइल के अंदर, एक कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को अगर चेंज करते हैं, जैसे कि यहां पे इसके पास क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी, इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी। भाई नॉर्थ से प्रोड्यूस होती है, साउथ पे क्या होती है जाकर के एंड होती है, इस तरह से साउथ पे जाकर के एंड हो रही होंगी, ठीक है। तो इस मैग्नेट के पास क्या होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस होंगी बहुत सारी इस तरह से, ठीक है। अब ये जैसे ही ये मैग्नेट इस तरफ आएगी, ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इसके अंदर से चेंज होंगी। भाई मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड करता है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पे डिपेंड करता है। तो जब ये लाइंस इसके अंदर आएंगी, कॉइल के अंदर आएंगी, तो क्या होगा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, और उसी चेंज की वजह से जो करंट प्रोड्यूस होगा उसको इंड्यूस्ड करंट कहेंगे, और इस फिनोमिना को इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन कहेंगे। इसको दूर ले जाएंगे, यहां से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर तक आ गई थी, दूर ले जाएंगे, क्या होगा, फिर से मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हुई यहां से, और जब ये चेंज हो रही है तो करंट फिर से प्रोड्यूस होगा, करंट को इंड्यूस्ड करंट बोलेंगे। आप यहां पे भी देख सकते हैं, ये मेरे पास एक मैग्नेट है, ये यहां पे इधर मेरे पास एक कॉइल हो गई। ये मैग्नेट जैसे जैसे इसके पास आएगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस अंदर की तरफ आ रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस चेंज हो रही है। जब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस लगातार इसके अंदर से चेंज होंगी तो यहां पे इसमें करंट प्रोड्यूस होगा। लाया मैग्नेट, एक जगह पे रख दिया, हिलाया नहीं, बिल्कुल नहीं हिलाया मैग्नेट को, ठीक है, एक जगह पे रख दिया। ये हमारी कॉइल, ये हमारी मैग्नेट। एक बार डिफ्लेक्शन जरूर होगा जब ले आई थी मैग्नेट, फिर बिल्कुल निडिल है वो बीच में आ जाएगी गैल्वेनोमीटर की, ना इधर डिफ्लेक्शन बीच में आ जाएगी। फिर तब कब मूव करेगी, जब ये मैग्नेट दूर जाएगी, तब एक बार फिर से डिफ्लेक्ट करेगी, ठीक है, और फिर अपनी जगह पे आ जाएगी। मतलब जब पास लाए तो डिफ्लेक्शन हुआ, जब दूर ले गए तो डिफ्लेक्शन हुआ, रखी है तो बीच में। मतलब मैग्नेटिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा है उस टाइम। मैग्नेटिक फील्ड अगर चेंज हो रहा होगा तो करंट प्रोड्यूस होगा। तो इसकी डेफिनेशन यहां से हम दे सकते हैं, अन इलेक्ट्रिक करंट इज प्रोड्यूस्ड इन ए क्लोज सर्किट बाय ए चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड इंड्यूस्ड करंट। तो ऐसा करंट जिसको आप प्रोड्यूस कर सकते हैं मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करके, उसको कहा जाता है इंड्यूस्ड करंट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन को किसको कहेंगे, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। या फिर दूसरी डेफिनेशन आप दे सकते हैं, व्हेन मैग्नेटिक फील्ड चेंजेस विद टाइम थ्रू ए कोइल, करंट फ्लोज इन दैट कोइल, दिस फिनोमिना इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। EMI भी इसको कहा जाता है। E का मतलब होता है इलेक्ट्रो, M का मतलब होता है मैग्नेटिक, और I का मतलब होता है इंडक्शन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। तो जब किसी कॉइल में मैग्नेटिक फील्ड को चेंज करते हैं तो करंट प्रोड्यूस होता है, और इसी को कहते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ये जो फिनोमिना है, जो करंट है, उसको इंड्यूस्ड करंट कहा जाता है। इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी, गैल्वेनोमीटर आपको क्लियर हो गया है, ठीक है। अब यहां पे देखिए, ये नीचे एक और एक्सपेरिमेंट है, इसके अंदर क्या हुआ, ये सारी बातें बता कौन रहा है, ये फैराडे बता रहा है, ठीक है। तो यहां पे देखिए, ये एक हमने बैटरी को जोड़ा हुआ है, एक पॉजिटिव टर्मिनल, एक नेगेटिव टर्मिनल, ये कोई कॉइल है। अब इस दूसरी कॉइल के अंदर करंट प्रोड्यूस हो रहा है कि नहीं हो रहा,
ये कैसे पता चले? तो देखिए क्या किया है, इस कॉइल को जब आप इसके पास लेकर आएंगे ना, इस कॉइल को जब इधर ही लेकर के आएंगे आप पास, तो क्या होगा इसमें, अब जो कॉइल है आप सभी जानते हैं कि जो एक कॉइल है जब उसमें करंट फ्लो किया जाता है तो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करती है। यानी यहाँ पे एक पोल बिहेव करेगा इसका नॉर्थ की तरह से और दूसरा पोल बिहेव करेगा साउथ की तरह से। यहाँ पे एक मैग्नेट की तरह से काम करने लगती है कोई भी जो कॉइल आपके पास होती है। ये हम पहले पढ़ चुके हैं, इतनी बात जिन बच्चों को क्लियर नहीं है वो पहले वाला वीडियो जाकर के देखें कि जहाँ पे हमने बताया कि किस तरह से कॉइल है वो एक मैग्नेट की तरह से काम करती है। तो इसमें क्योंकि हमने पढ़ लिया था स्क्रू रूल के अकॉर्डिंगली, भाई जब क्लॉकवाइज करंट फ्लो करता है तो वहां पे स्क्रू अंदर जा रहा है तो साउथ पोल होता है, जब एंटी क्लॉकवाइज तो इधर क्लॉकवाइज कर रहा होगा, ठीक है, तो इधर साउथ पोल हो गया आपका, इधर एंटी क्लॉकवाइज कर रहा होगा तो नॉर्थ पोल हो गया। तो एक पूरी एक मैग्नेट बन जाती है। अब ये मैग्नेट है भाई, चाहे इस मैग्नेट को, रियल मैग्नेट को इस कॉइल के पास लेकर के आए, या फिर ये जो आपके पास ये आर्टिफिशियल मैग्नेट जो कि हमने एक बैटरी को जोड़ करके, ये यहाँ पे क्या जोड़ रखी है हमने, एक बैटरी, तो इस बैटरी को जोड़ करके जो हमने कॉइल बनाई है उसको हम चाहे इसके पास लेकर के जाए, बात तो सेम ही है। तो अब देखिए ये कॉइल अपनी जगह है, इसको हम लेकर के जा रहे हैं। आप ऐसा समझिए ये एक मैग्नेट ही है। हम किसको लेकर के जा रहे हैं? एक मैग्नेट को लेकर के जा रहे हैं, ये नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल, ठीक है। तो एक मैग्नेट को ही हम लेकर के जा रहे हैं क्योंकि ये करंट कैरिंग कॉइल है और करंट कैरिंग कॉइल होती है वो एक मैग्नेट की तरह से बिहेव करने लगती है, ये हम जानते हैं। तो जैसे ही इसको पास लेकर के जाएंगे इस गैल्वेनोमीटर में डिफ्लेक्शन शो होगा, ठीक है। और डिफ्लेक्शन शो होने का कारण आप जानते हैं क्योंकि जैसे ये पास गए ये मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इंटरफेयर करेंगे इस कॉइल के अंदर। भाई हमने ये क्या हो गया, ये बीच में जो रखा है ना ये कंडक्टर है, यहाँ पे एक कॉइल हो गई, ये दूसरी कॉइल हो गई, ये यहाँ पे बीच में क्या रखा हुआ है, कंडक्टर रखा हुआ है। तो इस करंट कंडक्टर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, ये लाइंस कुछ इस तरह से इंटरफेरेंस करेंगे इसके अंदर। जब इंटरफेरेंस करेंगे, जब ये आगे की तरफ जाएगा तो करंट प्रोड्यूस होगा, इसमें चेंजमेंट देखने को मिलेगा। जैसे ही वापस ले आओगे फिर से अपोजिट डायरेक्शन में चेंजमेंट देखने को मिलेगा, और रोक दोगे वहीं पे तो जो निडल है वो बिल्कुल बीच में आ जाएगी। यानी गैल्वेनोमीटर के अंदर डिफ्लेक्शन तभी शो होगा जब मैग्नेटिक फील्ड चेंज होगा, या तो आगे की तरफ या पीछे की तरफ चेंज होगा। चेंज होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज करंट फ्लो नहीं कर सकता है। तो ये दूसरा एक्सपेरिमेंट भी यही समझने के लिए हमने यहाँ पे किया, ताकि हमें समझ में आ जाए कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आगे की तरफ जा रही हैं तो यहाँ पे चेंजमेंट हो रहा है मैग्नेटिक फील्ड का, वापस ला रहे हैं तो भी चेंजमेंट हो रहा है, अपोजिट डायरेक्शन में गैल्वेनोमीटर शो करेगा, ठीक है। रख दिया एक जगह पे इस कॉइल को, इसके पास करंट प्रोड्यूस हो रहा है, मैग्नेट की तरह से काम भी कर रही है जैसे यहाँ पे कर रही थी, पर कोई भी डिफ्लेक्शन शो नहीं हो रहा, कोई भी करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। तो ये सेम एक्सपेरिमेंट देखिए पीछे जब हमने देखा था कि दो मैग्नेट थी इलेक्ट्रिक मोटर में और वहां पे हमने कॉइल रखी थी और हमने उसको रोटेट करवाया था। तो रोटेट किस वजह से करी थी वो कॉइल? वो रोटेट करी थी मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। इस बार कॉइल को हम रोटेट करवाएंगे, ठीक है। अब इस मैग्नेटिक फील्ड पे नहीं छोड़ेंगे कि भाई तुम रोटेट करवाओ, इस बार कॉइल को हम रोटेट करवाएंगे। तब तो हमने करंट प्रोड्यूस किया था, अब करंट क्या करेंगे, हम इसे कंज्यूम करेंगे, ठीक है, जनरेटर के अंदर, जैसा कि हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो ये अब इस करंट की बात आती है डायरेक्शन की, वो कौन से रूल से होती है? आपका राइट हैंड थंब रूल। ये हमारा राइट हैंड है, राइट हैंड थंब रूल है, उसके अकॉर्डिंगली हम फाइंड आउट कर लेते हैं कि किस तरह से डायरेक्शन होगी। तो इस बार ये देखिए आपके पास क्या हो गया, थंब। तो थंब के डायरेक्शन में तो फोर्स लगाएंगे, इस बार फोर्स हम लगा रहे हैं, पहले तो फोर्स लग रहा था उसमें, तो लेफ्ट हैंड के अकॉर्डिंगली जो हमने पढ़ा था उसमें। और ये जो फिंगर है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में रहेगी। तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा उसको कौन बताएगा? ये जो फिंगर है आपकी मिडिल फिंगर, ये करंट की डायरेक्शन को बताएगी। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये फोर्स लगाएंगे उस डायरेक्शन में, तो करंट किस डायरेक्शन में प्रोड्यूस होगा ये फिंगर है वो बताएगी। तो नेक्स्ट वीडियो हालांकि इसी पे आएगा, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल पे, ठीक है। तो उसमें आपकी ये बात और क्लियर हो जाएगी। पर यहां पे इतना तो हमें पता चल गया कि अगर किसी एक मैग्नेट को एक करंट कैरिंग कंडक्टर की तरफ अगर जिसमें फोर्स लग रहा है उसके अंदर अगर लेकर के आते हैं, ठीक है, तो वहां पे चेंजमेंट, मैग्नेटिक फील्ड के चेंजमेंट की वजह से उसमें करंट प्रोड्यूस होता है। जब चेंजमेंट नहीं होता है मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का तो कोई करंट प्रोड्यूस नहीं होता, ठीक है। और जो डायरेक्शन है, जो मैग्नेटिक यानी जो करंट की डायरेक्शन है वो डिपेंड करती है कि मैग्नेटिक फील्ड है वो कौन सी डायरेक्शन से लाया जा रहा है। अगर मैग्नेटिक फील्ड पास की तरफ ला रहे हैं तो कुछ अलग डायरेक्शन होगी, दूर की तरफ जा रहे हैं तो अलग डायरेक्शन होगी। तो यानी डायरेक्शन भी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन पे डिपेंड करता है। तो सिंपली यहाँ पे कुछ पॉइंट्स को हम और यहाँ पे कह सकते हैं, जैसे कि द गैल्वेनोमीटर शोज डिफ्लेक्शन ओनली व्हेन देयर इज रिलेटिव मोशन बिटवीन द कॉइल एंड द मैग्नेट।
तो तभी डिफ्लेक्शन शो करता है गैल्वेनोमीटर की जो निडल है, जब वहां पे कोई ना कोई मोशन उनके बीच होता है, अदरवाइज नहीं। दूसरा पॉइंट, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन is reversed if the direction of relative motion between the coil and the magnet is reversed। तो मैग्नेट के और कॉइल के बीच की अगर मोशन यहां पे उसकी जो डायरेक्शन है वो चेंज हो जाती है, रिवर्स हो जाती है, तो करंट इंड्यूस जो होता है वो भी रिवर्स हो जाता है, चेंज हो जाता है। थर्ड पॉइंट, द डिफ्लेक्शन इन द गैल्वेनोमीटर इंक्रीज इफ द मैग्नेट एंड द कॉइल आर रैपिडली मूव्ड विद रेस्पेक्ट टू ईच अदर। तो अगर बहुत जल्दी जल्दी हम क्या करें, इन मैग्नेट को और कॉइल को एक दूसरे के साथ पास ले जाएं, दूर ले जाएं, पास ले जाएं, दूर ले जाएं, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस भी देखिए जल्दी जल्दी चेंज होंगी, मैग्नेटिक फील्ड भी कॉइल के अंदर जल्दी से चेंज होगा, फटाफट चेंज होगा। तो जो गैल्वेनोमीटर है उसमें भी ज्यादा डिफ्लेक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो सिंपल सा कंसेप्ट था इंड्यूस्ड करंट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या है, गैल्वेनोमीटर क्या है, हमने समझा। तो अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। अगर इस चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर राइट हैंड थंब रूल के साथ, फ्लेमिंग राइट हैंड थंब रूल के साथ। तो मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।